यह कहानी है एक ऐसी शहजादी की जिसने जमाने की रवायतों को ललकारा, एक ऐसी खातून जिसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया और इरादा किया कि वही शहजादा उसका हम सफर बनेगा, जो उसका हम कदम हो, उसकी अक्लमंदी और इज्जत नफ्स का कद्रदान हो। जन्नतपुर की शहजादी जरीना के हुस्न की चर्चा दूर दूर तक थी, मगर उससे कहीं ज्यादा मशहूर थी उसकी बुद्धि और खुददारी। जब उसके निकाह के रिश्ते आने लगे तो उसने एक शर्त रख दी, जो शहजादा मेरे 10 सवालों के सही जवाब देगा और पासों के खेल में मुझे शिकस्त देगा, वही मेरा शौहर बनेगा, वरना मैं उम्र भर बेनिकाह रहूंगी। ये मानते हुए कि खुदा ने मेरा हमपल्ला मर्द पैदा ही नहीं किया। ये कोई मामूली शर्त न थी। इन 10 सवालों में जिंदगी, सियासत, मजहब, फलसफा, समाज और अखलाक के गहरे राज छिपे थे। और पासों का खेल, वह ऐसा खेल था जिसमें न सिर्फ चालाकी बल्कि ठहरा हुआ दिल और साफ नजर की जरूरत थी। बादशाहों के दरबारों में जरीना की इस जुर्रत की गूंज थी। कई शहजादे आगे आए, मगर कोई भी उसके सवालों के जवाब न दे सका। जो सवालों में कामयाब हुए वे पासों की चाल में हार गए। जरीना ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो नाकाम होगा उसे कैद किया जाएगा। चुनांचे एक एक करके कई शहजादे जन्नतपुर की काल कोठरी में बंद होते गए। एक रोज एक जवान शहजादा जो कैद में था, रात के अंधेरे में कैद खाने से फरार हो गया। वह जख्मी, थका हारा और मायूस था। भागते भागते वह चांदनगर पहुंचा। वहां के शानदार और इंसाफ पसंद बादशाह शमशेर खान ने उसकी हालत देखी और उसकी दास्तान सुनी। बादशाह ने दिल ही दिल में ठान लिया कि वह जरीना की चुनौती कबूल करेगा, मगर पहले यह जानना चाहता था कि आखिर वह खातून कौन है जिसके सामने सारे शहजादे सर झुका देते हैं। शमशेर खान ने मशवरा लिया अपने प्यारे तोते नीलम से, जो कोई सादा परिंदा न था। उसे एक मौलवी का आशीर्वाद हासिल था। वह बोलता था, सोचता था और तरकीबें बताता था। नीलम को बादशाह ने जवाहरात से सजाया, एक खूबसूरत पिंजरे में रखा और उसे जन्नतपुर जरीना के पास जासूस की तरह भेज दिया। जब जरीना ने अपने महल की छत पर उस अनोखे तोते को देखा तो वह हैरान रह गई। उसने नीलम से बात शुरू की और जल्द ही दोनों के बीच दिलचस्प बहसें होने लगी। सवाल पूछे गए, जवाब मिले, हर जवाब गहरा, मुनासिब और वजनदार। जरीना को शक हुआ कि यह तोता नहीं, कोई शहजादा है जो मेरे राज टटोलने आया है। उसने नीलम को पकड़ने का हुक्म दिया, मगर नीलम अपनी चालाकी से बच निकला और उड़कर वापस शमशेर खान के पास पहुंच गया। अब बादशाह खुद जन्नतपुर तशरीफ ले गए। वह शाही लिबास में थे, मगर उनकी विनम्रता और तेजी हर किसी को मुतासिर कर रही थी। जब वह जरीना के सामने हाजिर हुए तो दरबार में खामोशी छा गई। जरीना ने पहला सवाल पूछा, जवाब मिला, फिर दूसरा, तीसरा। 10 सवालों के जवाब शमशेर खान ने इत्मीनान, इल्म और तर्क से दिए। दरबार में मौजूद हर शख्स दंग था। अब बारी थी पासों के खेल की। यह वह खेल था जिसमें जरीना ने आज तक किसी को जीतने न दिया था, मगर इस बार दास्तान बदलने वाली थी। शमशेर खान की हर चाल में सब्र और गहरी सोच थी। पासों में भी वह गालिब रहे। जरीना के चेहरे पर तबस्सुम आया। मैं जानती थी एक दिन कोई आएगा जो मेरा हमकदम होगा। यही वह मर्द है जिसका मुझे इंतजार था। मगर शमशेर खान ने एक अनोखी बात कही, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया, मैं उस शहजादे के लिए आया हूँ जो आपकी कैद से फरार हुआ था और आज भी आपसे मोहब्बत करता है। मेरी फतह उसका मुस्तकबिल तय करेगी। जरीना ने यह सुना और उसकी आंखों में नमी आ गई। यह कोई सादा बादशाह न था, यह वह शख्स था जो दूसरों के लिए अपना गुरूर भी कुर्बान कर सकता था। जरीना ने फैसला किया। उसने उस शहजादे को बुलवाया जो अब उसकी नजरों में सच्ची मोहब्बत का आलम था। पूरे शहर में धूमधाम से उनका निकाह हुआ। शमशेर खान अपने तोते नीलम के साथ इज्जत-ओ-मान के साथ वापस लौट गए, एक मिसाल बनकर। यह कहानी सिर्फ एक शर्त, एक फतह या एक निकाह की नहीं। यह कहानी है इज्जत नफ्स की, खातून की आजादी और फैसले की, इल्म और अक्लमंदी की कुव्वत की, सच्ची मोहब्बत और इखलास की। जहां गुरूर गिरता है वहां सच्चा प्यार और बुद्धि उभरता है।